ठीक है, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो एक रैंडम फॉल दिख रहा है हम लोग को ना, कि यहाँ से एकदम हाँ। वी शेप में प्राइस गिरी है, फिर उसी वी शेप में उड़ भी गई है। तो ये वाला जो जोन था हमारा, माने यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाए, मतलब इतनी अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, ये चीज भी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा वाली जो कॉन्सेप्ट है। तो ये एक तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अगर होगा भी तो क्या होगा, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ही होगा। में। ठीक है, तो जब दोबारा प्राइस यहाँ पे गया है, स्पॉट की चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जब दोबारा प्राइस यहाँ पे आया है, तो यहाँ आने के बाद देखिए ये वाला कैंडल जो है एकदम सट से ऊपर निकल गया। ठीक है, माने लगा होगा लोग को कि भैया प्राइस चल पड़ा है तो हमें भी चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि जब इस तरीके की रिवर्सल किसी पॉइंट से आई है, तो उस पॉइंट को क्रॉस करना, और खास करके ये हमारा आज का डे ओपन था और उस समय तक का ये डे हाई भी था, तो इस डे हाई से मतलब मार्केट खुलते ही मार्केट गिर गई है, और अच्छा खासा एकदम स्लैंट गिरा है। तो वहां पे आने के बाद अगर प्राइस आ रहा है तो हो सकता है कि अगर वो ब्रेकआउट देता है तो दैट शुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। एक इशारा ये था जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, कि यहाँ जाने के बाद इसको रिजेक्शन मिलेगी। दूसरा इशारा फिर से आपको यहाँ से दिखाते हैं कि ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, देखिए इसी जगह पे जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए ऊपर जैसी प्राइस आया तो यहाँ पे क्या 20K की एक नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे नीचे जब होता है तो नीचे सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, और ऊपर में जब आया तो 20K की बाइंग एब्जॉर्ब हो गई। ये चीज था, प्लस ये कंफर्मेशन था कि ये ऊपर से नहीं निकलेगा। ठीक है, और प्लस फिर ये जब दोबारा दूसरी बार इसको क्रॉस करने की कोशिश किया तो 35K का। और इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स है, हम सिर्फ आज ये आप लोग को हल्का हल्का दिखाएंगे धीरे धीरे, ताकि जब जिस दिन आपको हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे उस दिन आप लोग को समझ में आसानी से आएगा। जैसे ये हम पूरा कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा कैंडल हम देख रहे हैं, इस कैंडल के भीतर अभी तो आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। वहां जो आपको ऑर्डर नहीं। फ्लो दिखा रहे हैं इस कैंडल के भीतर आपको कुछ नहीं पता, आपको लग रहा है कि केवल ये क्या है, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बन रही है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी आपके पास यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आप इसको फुटप्रिंट पे या ऑर्डर फ्लो पे देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ऊपर में इतनी ज्यादा बाइंग हुई, लेकिन वो पूरा बाइंग होने के बाद भी सेलिंग का नंबर हमको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्ब हो गया। माने आप जितना माल खरीदने को तैयार हैं, सेलर इतना माल बेच रहा है, इतना माल बेच रहा है कि अब आप कितना खरीदिएगा, आप थक जाइएगा। लास्ट में आपको लगेगा अरे छोड़ो यार इतना माल, माने जैसे ऑक्शन प्रोसेस है ना, ऊपर में सेलिंग के लिए भरपूर लोग पड़ा हुआ है, और बायर अब उतना महंगा खरीदना चाहता नहीं है, सेलर उस रेट पे खरीदने माने बेचने के लिए भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखिए एक बार प्राइस गया, दोबारा फिर एक बार लिफ्ट होने की कोशिश की है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करता चला आया है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस अपने कंटेक्स्ट पे आते हैं कि ये पहली बार हमें यहाँ पे दिखा एक बुलिस इनगल्फिंग। बुलिस इनगल्फिंग बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अब इस बुलिस इनगल्फिंग को, ठीक है, आगे चल करके हम लोग अभी से ही अगर देखना शुरू कर दे तो इसमें वॉल्यूम ड्रॉप नहीं होना चाहिए। हम लोग मारूबोजो में क्या पढ़ रहे थे कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, मारूबोजो कैंडल है तो उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, लेकिन अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जब ये इनगल्फिंग का पैटर्न बनेगा तो इसकी वॉल्यूम ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जो इनगल्फिंग जैसे ये रेड था, रेड के बाद ग्रीन बना, तो इसका वॉल्यूम अगर इस वाले वॉल्यूम से अगर इसका वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि वो उतना सक्सेसफुली काम नहीं करे। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम ठीक ठाक है, हल्का फुल्का कम है तो चलेगा, अगर पिछली पैटर्न के जैसा ही वॉल्यूम है तो फिर वो अच्छा काम करेगा। और चूंकि ये हमारा डे लो भी है आज का अब तक का सबसे, यहाँ पे आगे देखिए जो टाइम बिताने वाली कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए प्राइस कितनी देर टाइम बिता रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे मार्केट अपने आपको कंसोलिडेट कर रहा है, अपना पोजीशंस क्रिएट कर रहा है। और जब उसकी पोजीशंस अच्छी खासी क्रिएट हो गई यहाँ से, वो एक ये पैटर्न इसलिए बनता है कि अब वो महंगा बाई करने को तैयार है। यहाँ पे वो सस्ता 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 बाई कर रहा था, और अचानक से अब वो महंगा 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 बाई करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से प्राइस ऊपर तक निकल आई। तो ये आई शेप रिवर्सल का एक ये पहला अटेम्प्ट था। यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग को दिखा कि यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हो गई है, फिर इस पे दोबारा प्राइस आई है। यहाँ पे हमको दिखिएगा तो ये हम दिख रहा है स्पॉट में कि प्राइस अब इसको क्रॉस करके निकल गई। ठीक है, सेम टाइम पे जब हम यहाँ पे देखेंगे, ये आप अगर इसमें देखिएगा फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में जब हम देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए कि ये इस जगह पे इसने अपना रिजेक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, ये जो वैल्यू एरिया प्रीवियस जो लिखा हुआ है ना, इस जगह पे इसने अपना रिजेक्शन क्रिएट किया था। ठीक है, अब दोबारा जब प्राइस यहाँ पे आई है, देखिए दोबारा जब प्राइस आई है, तो यहां से देखिए चढ़ा भी उसी तरीके से है, एकदम वी शेप में चढ़ा, गिरा भी वी शेप में है। तो क्या इसको इतनी आसानी से पार करता? दोबारा देखिए जब प्राइस यहां पे आया है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी अच्छी इस ब्रेकआउट में आई है, वॉल्यूम बढ़िया। हम्म। और उसके बाद वाली कैंडल में क्या वॉल्यूम है? नहीं, तो क्या ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा? पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज क्या है इसकी? नहीं होगा अगर वॉल्यूम गिर रहा है। ठीक है, देखिए अब आप और हम तो माने वर्चुअली जुड़े हुए हैं मोबाइल से, या आपको बता दें कि जब ये पैटर्न लास्ट में बन रहा था, आई वॉज हैविंग माई लंच और मेरी वाइफ देख रही थी। वो इसे नहीं देख रही थी, ठीक है, इसे देख रही थी। तो उसे देख के, भाई वो तो क्लास में भी नहीं बैठती, केवल वीडियोस देख रही है। तो वो बता रही थी कि ये तो यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट है, लौटेगा ना। तब मैंने बोला हाँ, या तो लौटेगा, या हो सकता है उसी जगह पे कंसोलिडेट करके, क्योंकि मार्केट खत्म होने का टाइम हो रहा है, 3:30 के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पे और लंबा टाइम होता तो हो सकता था कि गिर जाएगा, लेकिन अब मार्केट खत्म होने का टाइम है, तो हो सकता है कि उसी जगह पे कंसोलिडेट करे। लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे निकला और कई बार मैं देख इसे देख ऊपर जा रहा वापस लौटा रहा, वापस लौटा रहा है। तो ये अब आप लोग के पास देखिए कितनी अच्छी नॉलेज हो गई है कि जब ऐसा वी शेप चढ़ा, वी शेप गिरा, फिर जब दोबारा जाएगा तो हो सकता है कि ब्रेक कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमें दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ये वी शेप रेजिस्टेंस के पास में है, तो हमको चौकन्ना रहना है। और दूसरी कैंडल में जब वॉल्यूम ड्रॉप हो गई, तो हमें इस ट्रेड में एंटर नहीं करना है, यहाँ पे हमको अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। ठीक है, चलिए ये सब थोड़ा बहुत रिकैप था। अब इस रिकैप के बाद हम लोग आ जाते हैं, कंप्लीटली हम लोग पैटर्न्स पे बात करेंगे। जहां भी आप लोगों को पैटर्न्स दिखेगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से, हल्का पीछे, ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। जहां भी आप लोग को, जहां से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा पैटर्न हम लोग स्टार्ट करेंगे सुदेश? सुदेश। इनगल्फिंग, हम्म। हरामी, और एक कोई सा। हम्म। ट्वीजर। एक हम लोग ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम की बात कर रहे थे। ठीक है, अब चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं इस जगह पे। जब हम आएंगे, थोड़ा सा इसको, एक मिनट, ये इस तरीके से होता है ना। देखिए ये हल्का ऊपर है, यानी कौन सा पैटर्न हम लोग को देखने में लग रहा है? इनगल्फिंग। बेरिस या बुलिस? बुलिश। ठीक है, रघु जी इसमें कोई शक आपको? नहीं नहीं। तो भाई हाँ में हाँ मिलाते चलिए। आपको भी दिख ओके। रहा है यहाँ, पांचों हाँ आदमी एक साथ हाँ। बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ठीक दिक्कत है नहीं हम लोग को, ताकि हमको भी लगे कि हाँ ठीक आपके है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमें एक ठीक। बुलिस इनगल्फिंग की पैटर्न दिखी, यहाँ से प्राइस शूट किया। ठीक है, हम लोग आज केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और चूंकि रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हमको जब भी, या समझ देखिए उस दिन हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, 15 मिनट में हम लोग इसको रिवीजन किए थे। आज हम किस पे कर रहे हैं? 5 मिनट पे। 5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ लग रहा है हम लोग को? हम्म। कौन सा पैटर्न इसको हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं? बैरिस हरामी। चलिए ठीक है, पैटर्न बना है, उसके बाद इसके लो बहुत लेवल बढ़िया पे नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं। कह सकते हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये भाई साहब क्या हैं? इसको तो ट्विटर बोलना चाहिए, लेकिन कुछ बोलना भी बेकार लग रहा है। दोनों सेम है लेकिन। देखिए ट्वीजर का आपको बता दें, ट्वीजर की जो सबसे अच्छी बात होती है, उसका लो बराबर होना चाहिए अगर बॉटम पे बन रहा है, और
ऑलरेडी एक बॉटम हम यहाँ पे देख चुके हैं अभी। तो क्या ये हम्म, बॉटम है? नहीं। ट्यूजर का नाम ही है ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। मिला के काम वैसा ही कर रहा है, लेकिन इसको हम उतना सीरियस नहीं लेंगे। कंसर्न में रखेंगे कि भैया ट्यूजर जैसा पैटर्न बन गया है और नीचे इसका लो सेम है। जब लो सेम है तो ये एक तरीके से ट्यूजर बॉटम बन गया। और ट्यूजर बॉटम बना तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल दे। मैंने इसको इग्नोर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सीरियस भी इस पे नहीं रहना है। ठीक है, अब ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे? आराम। बुलिस या बेरिस, ऐसे नाम के साथ बोलिए। अच्छा। बेरिस। बेरिस है सर। हम्म। वो नाम के साथ आदत पड़ेगी तभी तो फिर हम लोग आगे बिना देखे मैंने। देखिए, बुलिस और बेरिस जब जुबान पे बैठ गया, दिमाग में बैठ गया ना, तो जब कोई इसी लैंग्वेज में सब लोग बात करते हैं, तो जैसे आप बोलिएगा तो आप बताइएगा कि भाई वहाँ पे बेरिस पैटर्न है। तो कौन सा था? तो बेरिस हरामी थी। तो आपका आप केवल बोलिएगा सर वो टॉप में तो हरामी पैटर्न बना था, तो हो सकता है वहाँ पे बुलिस हरामी भी तो बन सकती है। हम्म। है ना? तो इसलिए स्पीच और लैंग्वेज एकदम यूनिसन में हो हम लोग का। ठीक है। अब ये देखिए, ये टू एन एक्सटेंट इनगल्फिंग है। कौन सा इनगल्फिंग है सुदेश? सुदेश जी। बुल्लिस। बुलिस इनगल्फिंग। पहले हरा है फिर रेड है तो ये तो बेरिस होगा। गोविंद, स्कैनर भेजिए इनको। हाँ, स्कैनर भेजिए भाई, ऐसे कैसे काम होगा? रविंदर जी। अरे रविंदर जी यहाँ बाद ही है वाला, ना? बाद वाला लाल हरा देख के बोला कीजिए आप लोग। पहले। लाले हरा देख रहे हैं। हाँ, पहले देखिए अरे तो ग्रीन है। बाद वाला जो है हाँ देखिए, पहले छोटा है उसका। उसके बाद बड़ा है और ये इनगल्फ इसको निगला है। तो जब भी इनगल्फ वाली चीज हमको दिखेगी तो वो इनगल्फिंग पैटर्न है। और जब पहले बड़ा आए उसके बाद छोटा आए तो वो हरामी पैटर्न होगा। आप भी तो याद करवाए थे कि अगर पहले बड़ा आ जाएगा तो उसको हरामी बोलते हैं। है ना? और ये उसका उल्टा बेरिस हो जाए। दोनों में गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो पहले आप इनगल्फिंग और हरामी पैटर्न ये बोल लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि अगर टॉप पे बना है तो वो बेरिस बनना चाहिए और बॉटम पे बना है तो वो बुलिश होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर एक नया दिन स्टार्ट हुआ। दिन स्टार्ट होते ही क्या बन गया यहाँ पे? गर्लफ्रेंड। ठीक है, दिन स्टार्ट बेरिस। हो। बेरिस की गर्लफ्रेंड। हाँ रविंदर जी, क्या बन गया यहाँ पे? बारिश इन्वॉल्विंग है। इस बच गए आज आप। तीसरा गलती आज आपका काउंट हो जाता नहीं तो। चलिए, मैं कहा वेरी कि गुड। रेड हो गया बाद में, ग्रीन हो गया पहले। वेरी गुड। चलिए, ये होता है देखिए, पढ़ने के बाद अगर एक दो दिन का गैप मिले, फिर से रिवाइज करें, फिर से पढ़ें, तो वो चीज़ अच्छे से हम लोग को याद होती है। अब जब आप यहाँ पे आइएगा तो फिर से देखिए, ये एक तरीके से हमको लग रहा है कि ये ऐसे 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 करके आया। और इस ये जो स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग का ये टॉप है, माने दिन का टॉप नहीं है। ये दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिन का टॉप नहीं है। लेकिन इस स्विंग का ये टॉप है और यहाँ पे कौन सा पैटर्न हमको दिख रहा है? क्रूजर टॉप। ठीक है, तो इसको हम ट्विजर टॉप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हाई दोनों का बराबर है। हाई बराबर है और दोनों जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं, आइडेंटिकल भाई जैसे लग रहे हैं। तो ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, जो थोड़ा बहुत गया भी है, सक्सेसफुल रहा भी है। चलिए, इसमें निफ्टी में हम लोग देख लिए। और अगर देखिए, अब जैसे जैसे देखिएगा और खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा, ये सबसे बेस्ट हरामी पैटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट हरामी पैटर्न जो हम बोलते हैं। अगर ये थोड़ा सा और बीच में रहता तो और मजा आ जाता। ये देखिए कि कितना सुंदर यहाँ पे ये पैटर्न इसने बनाया है। देख रहे हैं? बहुत खूबसूरत सा एकदम बेरी सलामी पैटर्न बनाया और रिजल्ट देखिए कितना सॉलिड मिला है, एकदम वी शेप फॉल हुआ है। ठीक है, कोई स्टॉक बताइए। निफ्टी में हम लोगों ने बहुत देख लिया। देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे भी ये, देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये बुलिश इनगल्फिंग है। और उसके पहले, बुलिश इनगल्फिंग के पहले ये हल्का सा, माने कि तीन कैंडल एक लो पे है।
तो ये दोनों तो ट्यूजर के लिए क्वालिफाई कर जाती है, और बॉटम पे है तो ट्यूजर बॉटम प्लस बुलिश इनगल्फिंग, और वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हुआ कहीं भी। तो ये कितना अच्छा साइन है, हमें ऊपर जाने के लिए बोल रहा है कि भैया हम चलेंगे। कोई स्टॉक बताइए सुदेश आपका। SBI देख लीजिए सर। SBI। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम 5 मिनट। 5 मिनट। चलिए 5 मिनट लगा हुआ है। तो नजर के सामने ही ये कौन सा पैटर्न खुल गया पहले। बियरिश बैरिस इन इंगल्फिंग। बैरिस इनगल्फिंग। वेरी गुड। देखिए अभी हम लोग केवल कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देख रहे हैं, केवल क्या देख रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके साथ ना हमने ट्रेंड लाइन मिक्स किया है, ना हमने डे हाई डे लो अभी मिक्स किया है। लेकिन ये डेवलपिंग हाई हम लोग बोल सकते हैं कि दिन का डेवलपिंग हाई है। ना हम प्रीवियस वीक की हाई बात कर रहे हैं, ना मंथ हाई लो की बात कर रहे हैं। केवल पैटर्न्स को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये दिख रहा है कि कितना खूबसूरत काम कर रहा हम्म। है ना। तो इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, माने उतना ज्यादा आप प्रोडक्टिव बनेंगे। कौन से तारीख का है ये, 5 फेब का, थोड़ा पहले चलते हैं ना। थोड़ा पहले 29 जनवरी, 1 जनवरी से देखा जाए। 1 जनवरी क्या होता है, 25 दिसंबर से 1 जनवरी के आसपास ना छुट्टी वाला माहौल रहता है स्टॉक एक्सचेंज में। इस साल से मैंने जैसे ही 15 दिसंबर हो जाएगा ना, तो भैया हम छुट्टी प्लान कर लेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि बाजार में कुछ रहता ही नहीं है। तो हम लोग उसी गंदे समय का मार्केट को देखते हैं, जिस समय की मार्केट में लगता है कि कुछ नहीं है, उस समय देखते हैं कि हमारा ये पैटर्न कैसा काम करता है। चलिए 22 दिसंबर से हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ कोई अभी तक का जो पैटर्न आप लोग पढ़े हैं उसमें से कोई पैटर्न आपको यहाँ पे अगर दिखे तो बोलिएगा, हम कर्सर जैसे जैसे लेके जा रहे हैं। ठीक है। कुछ मजा नहीं आया। यहाँ पे एक लगा हम लोग को, क्या है यहाँ पे, हो सकता है कि ये बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बने। ठीक है, लग रहा है यहाँ पे, हम्म। क्योंकि ऑलरेडी लो है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, प्लस ये हैमर भी है। तो ये हो सकता था कि हम लोग इसको क्वालिफाई करते कि ये इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हमारी एंट्री बन भी गई, तो ये एंट्री पूरा दिन हमें सताया, परेशान किया, क्योंकि ये ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, लेकिन पैटर्न है हमारा। ठीक है, फिर अगले दिन आइए। अगले दिन आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे ये पैटर्न अभी चूंकि ये सेम लो नहीं है तो ट्यूजर के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, नीचे आ गया। नीचे फिर आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ये वाला पैटर्न आप लोग को बोले थे बाद में लोग डिस्कस करेंगे, 3 कैंडल स्टिक का पैटर्न है, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो ये थोड़ा सा हाई के ऊपर निकल गया, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा इंगल्फिंग होगा ये। बियरिश। ठीक है, फिर से एक रिस्क, इस दिन हमको यहाँ पे स्टॉप बेरिश। लॉस दे दिया। और यहाँ पे फिर से ये बेरिश इंगल्फिंग की बात हो रही है, इसके नीचे हम अगर इसको बेचेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे भी निकल के आया। ठीक है, तो कल का जो घाटा यहाँ हुआ होगा वो घाटा यहाँ पे हमारा बराबर हो गया। फिर यहाँ पे हम जब देखेंगे थोड़ा सा ही आएगा, तो अब ये बताइए कौन सा पैटर्न लग रहा है कि बन गया। हरामी। बुलिश बियरिश। बेयरिश। बुलिश हरामी। बुलिश बुल्ली बुलिश सर। हरामी। ठीक है, टू एन एक्सटेंट ये बुलिश सलामी जैसा पैटर्न हमें बनता हुआ दिख गया। और इसके हाई पे जब हम यहाँ पे बाई करेंगे तो ये फिर कुछ दिया। लेकिन ये वो समय होता है 15 दिसंबर से मान के चलिए 6-7 जनवरी तक का, जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक मार्केट में नहीं होते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते। उस समय भी अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है। फिर से देखिए क्या पैटर्न बना। बुलिश बुल्ली सर अभी। हरामी। ठीक है, कुछ ये भी, अब चूंकि ये दिन के अंत के समय बना है, लेकिन बनने के बाद ये बुल कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, तो चार्ट सर को एक चीज पूछना था। हम्म। जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है,
हम्म। और जहाँ पे हमको बेच के निकलना हो, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वहीं पे हमको बेच देना है, कि ये और ऊपर नहीं जाएगा या और नीचे नहीं आएगा? ये ब्रॉडर क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको बेचे, ठीक है, इस जी लो पे सर। हम इसको बेचे, ठीक है। बेच के जब हम इसको नीचे आ रहे थे, और जब आपको अपना काउंटर ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या सोच के बेचे थे कि ये बेरिश इनगल्फिंग की पैटर्न दिखी तो हमने इसे बेच लिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया और हमको अब लग रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश हरामी की पैटर्न बन गई है, तो जिस तरीके से ये गिरने हम्म, का इशारा करता है, और ये अभी का बॉटम है, देख रहे हैं इस जगह का बॉटम है, तो ये क्या आपको जी। लगता है कि यहाँ से हमको अब होल्ड करना है? नहीं। एक तो ये क्लू हो गया, ठीक है। स्टॉक्स में हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम एक झलक अगर इस क्वेश्चन पे, और हमको लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोग को ये चीज क्लियर हो गई है कि कैसे बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश और बेरिश सलामी पैटर्न, ट्यूजर टॉप ट्यूजर बॉटम देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उस पर टाइम दे सकते हैं आपका। यहाँ पे मान लीजिए हाँ। कि एक चीज हम ठीक है, अभी हम कैसे देखते हैं निफ्टी की जो लेवल्स हम लोग बात करते हैं, आप लोग सुने भी हो गया बार बार हम्म, कि, या ग्रुप में हम लिखते भी हैं कि लोअर लेवल पे वोलेटाइल होगा या हाई लेवल पे वोलेटाइल होगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं आई चार्ट, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्राइक, हम लोग बाद में सुदेश इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी चूंकि आपका क्वेश्चन आ गया। तो निफ्टी में हम जी लोग जी जैसे कि आज ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, निफ्टी इंडेक्स का जो हम लोग आज का पैट माने कि लेवल्स देख रहे थे, ये आपको दिख रहा होगा कि 25,700 के लेवल पे आया, ठीक है। तो ये जी 25,700 के लेवल को टच करेगा कि नहीं करेगा, इसका जवाब हमको यहां से मिल रहा था। ये आई चार्ट जैसे जहां कर्सर लेके जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि हर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जी जी सर। अब यहां पे जैसे आइएगा तो ये देखिए 25,700 हाईलाइट हो गया, नीचे में जो डार्क कलर हो गया रेड का। हम्म। तो जब ये 25,700। 25,700 की लकीर ये जब ऊपर उठ रही थी, देखिए पहले 25,700 एकदम नीचे गिरा हुआ था, तब हम हम्म। निश्चिंत थे कि ये 25,700 नहीं जाएगा मार्केट। लेकिन जैसे ही वहां पे जो आपको हम दिखाएं कि सेलिंग की एब्जॉर्प्शन हो गई, और बुलिश इनगल्फिंग की पैटर्न बनी, और ये लकीर उठना शुरू हुआ नीचे वाला ओपन इंटरेस्ट, माने ये 25,700 के स्ट्राइक का पुट का है ये ओपन इंटरेस्ट, ये जब उठ रहा था तो वो इंडिकेट किया कि आज का इसका टारगेट 25,675 से लेके 25,700 जा सकता है, ठीक है। हम्म, ये ये टफेस्ट थिंग है, ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ी समय के बाद होली के बाद इस पे आएंगे, तो वहां पे हम लोग को ये बहुत इजी लगेगा। यहां देख करके हम लोग लेवल्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ जाना है कहाँ रुकना है। तो दो तरीका आपको हम बताएं, एक तो इस तरीके से लेवल्स हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका है जी। कि जैसे, हाँ दूसरा तरीका है कि मान लीजिए ये यहीं पे आज जो पैटर्न बनाया है बुलिश एंगल्फिंग बनाया है, ये ऊपर जा रहा है जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद जब ये आपको इस तरीके का, ये भी एक तरीके से क्या दिख रहा है, हरामी पैटर्न के लिए क्वालिफाई कर सकता है ये, हम्म। टू एन एक्सटेंट, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन टू एन एक्सटेंट तो कर सकता है, क्योंकि 100% जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं वैसा 100% हमको दिखेगा नहीं। तो यहां पे जब मार्केट है तो देखिए 25,626 पे है, तो ये आपको इशारा कर रहा है ना कि इसके नीचे अगर मार्केट निकल गई तो आप वहां से हम्म। निकल जाओ। तो जी। अभी प्राइमरी स्टेज पे जब आप सीख रहे हैं, तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पे बनी और वापस से दोबारा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखा रहा है रिवर्सल का, तो हम वहां से हम्म। सोचेंगे। अब प्लस क्या था कि ये हमारा डे हाई के पास भी है, डे हाई के पास में ये नाच रहा है, और वहां पे जाकर के रिवर्सल का पैटर्न बना रहा है, तो हम लोग वहां से अपने आप को देखेंगे कि भैया ये सावधान हो जाइए, यहां से हम लोग नीचे जा सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें और भी जी कई चीज सर। हम लोग ऐड करेंगे इसमें, जब आप थोड़ा आइएगा तो एक अभी हम इसमें, अच्छा नहीं है ना, एक मिनट दिखाते हैं, एक पैटर्न और इसमें था जुड़ा हुआ। अभी हम देखे थे एक सोनार लैब नाम का एक आया था, ठीक है। यहाँ पे जब देखिएगा तो हम एक ये चीज भी है, ये सबको हाइड कर देते हैं, ये हमें 26, ये
अच्छा, इसमें हाइड हो रहा है ना यार। अच्छा, ये ड्रॉ किया हुआ मेरा, ये हट क्यों नहीं रहा? ठीक है, जब इसको ऐसे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये एक यहां से बना बाइंग का जोन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखेंगे कि क्या कोई टारगेट अभी हमको बता रहा है ऊपर का। नहीं, अभी ये क्या बता रहा है कि ये ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो ऐसा छोटा छोटा कई टूल्स मिलेगा सुदेश, जिससे कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक ना? जी जी लेकिन सर। अभी जी ये सर। जैसा यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है ना, ऐसा ही पैटर्न ऊपर में रेड कलर का दिखता है हमको। तो वो मेरा एक टारगेट हो सकता था, या इसका टाइम फ्रेम हम चेंज करें तो शायद दिखे। देखिए, अगर इसको कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, तो ये हम्म। सोनार लैब नाम की एक टूल है, फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम इसको बाई कर रहे हैं, ये हमारा बाइंग जोन है। ये दोबारा जब प्राइस हम्म। इस पे ऐसे आकर के गिरेगा, मान लीजिए दोबारा प्राइस इस पे आकर के ऐसे गिरता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ है। यहाँ से प्राइस जब निकलेगी तो ये टारगेट मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है। हाँ, अब इस पे एक चीज और आपको हमको बताना था, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किए थे। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक ये सेम चीज का वीडियो आप लोग को हम फिर से ग्रुप में डालेंगे। कल हो सकता है डाल देंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। हम्म। ये देखिए, एक ट्रेड हम इनिशिएट मतलब किए थे। ये ट्रेड जब आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लिए, ठीक है, तो ये ट्रेड यहाँ से चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कितनी श्योरिटी थी? तो ये श्योरिटी हमको यहाँ से मिला। ये क्या था कि जब मार्केट आज खुली, तो आज खुल के ये इसका लो था, आज का लो, कल का लो नहीं, आज का लो था। और ये कल का एक लो था। तो जब पुट इसको तोड़ दिया, माने ये जो प्राइस है, ये कॉल और पुट एक साथ चलता है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। तो पुट अपना आज का सपोर्ट जब तोड़ के नीचे जा रहा था, तब इस ट्रेड में एंटर किए बाई के लिए, कि जब ये अपना सपोर्ट तोड़ दिया और नीचे जा रहा है, तो हो सकता है अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगा। तो अभी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस केवल एक इंस्ट्रूमेंट पे देख रहे थे, कि निफ्टी पे लगा ली तो कल निफ्टी का एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे थे। लेकिन ये ऑप्शंस होता है, ऑप्शंस में क्या होता है, पुट अगर बढ़ेगा तो कॉल गिरेगा। ये देखिए 25,600 की पुट है और ये 25,500 की कॉल। तो जब 25,600 की पुट गिर रही थी, तो पॉसिबिलिटी थी कि 25,500 की पुट बढ़ेगी। तो इस ट्रेड को फिर वहां पे हम बनाए थे, इसका मैंने हम वीडियो डालेंगे, इसको देखिएगा आप लोग। ये हमारे फर्दर क्लासेस के लिए रहेगा। चलिए, अब टाइम थोड़ा कम बचा है। कोई क्वेश्चन आप लोग का? या पारस सर, आप कुछ ऐड करना चाहिएगा इन सब चीजों पे? न- कुछ आप नहीं, ऐड करना ठीक है, चाहें? मतलब जो चीजें आप बता रहे हैं वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम चाह रहे थे कि वो जो पैटर्न है ना, वो हम्म। थोड़ा ये लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना सीखे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ आता है। तो चलिए, हाँ, ट्रेड लेना नहीं लेना वो अपनी जगह है, अपनी जगह सही बात है। बट बड़ा हाँ, टाइम फ्रेम क्या मतलब, इसको क्या समझे बड़ा टाइम फ्रेम फ्रेम मीन्स? मींस जैसे हम लोग मतलब लास्ट पंद्रह जैसे क्लास में, मिनट डे आधा चार्ट घंटा पे, एक घंटा, आधा घंटा टू एक आवर घंटा। पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे, ओके। ऐसे। जैसे लास्ट क्लास में ओके। हम लोग 15 मिनट देखे थे ना, तो हाँ, वो तो उसी दिन भी वे देखे हाँ, थे एक बार। हाँ, उसी वेरिएशन को हम क्या कर रहे हैं, जैसे पारस सर जो बोल रहे हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब हम लोग 15 मिनट देखे, फिर आपको आज हम 5 मिनट दिखाए। ठीक है, इसको फिर 30 मिनट पे लाके देखिए, ओके। है ना? 30 मिनट पे लाके देखिए कि क्या हम्म। बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये, इस देखिए जगह पे आपको एंट्री इसने नहीं दिया। लेकिन जो नॉलेज अभी आपकी है, उसके हिसाब से यहाँ एंट्री नहीं दिया, लेकिन ये भी एक एंट्री का सिग्नल है। लेकिन इस लेवल पे देखिए कितना अच्छा कि, एंट्री दिया है। अब इसको कि थोड़ा सा, हर तरह के लोग हैं ना, हर तरह हाँ, का माइंडसेट है, किसी को हाँ, 5 मिनट जमेगा, किसी को 2 घंटा जमेगा, किसी को। तो वो देखिए, आप अगर सब टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 आवर है। जैसे मारुति फ्यूचर खोलिएगा 2 आवर में, ट्विजर बॉटम बनाया, वहां से 500 पॉइंट का रैली दिया। कौन सा क्योंकि फ्यूचर सर? टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो टारगेट बड़ा मिलता है, स्टॉप लॉस बड़ा मिलता मारुति फ्यूचर। अच्छा, मारुति बोले, हमको पहले में सुनाई दिया ना मालती। नहीं नहीं फ्यूचर में था, हाँ, खोलिए। टू नहीं, आवर का आप टाइम उनके फ्रेम लगाइएगा। आप उनके अतीत में झांकने का कोशिश मत कीजिए। नहीं, हम सही बोल रहे हैं, हमको मालती फ्यूचर सुनाई थे हम, ना लेकिन भैया। ये ना कहाँ पे?
ये वाला, यही यही जहाँ कर्सर है, हम्म। ये फ्यूचर है। हाँ फ्यूचर, मारुति सुजुकी इंडिया फ्यूचर्स। हम्म मारुति केवल हम्म देखना है हम्म, क्या, हम्म। कि मारुति सुजुकी? हाँ हाँ, वही मारुति मारुति ही था। आप में दिखा रहा है, वो बहुत बढ़िया ट्विजर बॉटम था बनाए हुए अगर ये बॉटम नहीं उनका। भी है तो ये हम लोग के लिए तो भाई बुलिश इनगल्फिंग है। हम्म। टू एन एक्सटेंट, 100% नहीं लेकिन ये टू एन ये एक्सटेंट ये है। कैंडल कैंडल थोड़ा सा अंतर दिखा रहा है आप में। फायर्स में लगा लें? ठीक है। हाँ, फायर्स में लगा लेते हैं। लगा ली। एकदम बढ़िया सा ट्विजर बॉटम था और वहां से खींचा, बढ़िया खींच लिया वो अगले दिन। मारुति 26 फरवरी का फ्यूचर। हाँ, वही। 2 घंटा ना? हम्म। 2 घंटा आवर। लेटेस्ट वाला अभी जो था। हाँ आज ही का तो देख रहे हैं। हाँ, फिर इसमें भी वही दिखा रहा है उस तरह। तो ये मेरे फ्यूचर में तो एकदम बढ़िया था, वो बनाए हुए था। आप कहाँ से ट्विजर बॉटम आप है, दिखा आपको रहा था। इंडेक्स अलग से देता है फ्यूचर। नहीं नहीं, मारुति सुजुकी इंडिया इंडिया फ्यूचर है, 2 आवर लगा हुआ है एनएससी का। अच्छा बीएससी चलिए तो कोई नहीं नहीं, है। तो हाँ मैंने सही बात है। जैसे हाँ। कि देखिए अभी हम लोग अगर इसको 2 आवर पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको 2 आवर से हम थोड़ा सा हम्म। बढ़ा लेते हैं, जैसे अभी इसको 3 आवर्स पे ले आए। 4 आवर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखिए पैटर्न यहाँ पे भी आप देखिएगा तो रिकॉग्निजेबल, ये सब क्या है कि इसमें आपका ट्रेड वास्तव में लंबा चलता है। और दूसरा ये है कि मान लिया कोई है, 5 मिनट में भी ट्रेड मिलता है, कोई फटाफट हाथ मारता है तो उसको 5 मिनट का मजा आ रहा है। किसी को थोड़ा सुकून का काम करना है तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे काम अब करेगा। देखिए इसी तो मारुति हर तरह सुजुकी के का है, मिलेगा। मारुति सुजुकी का फ्यूचर देखिए कितना खूबसूरत है ये। आपका हाँ, वो बहुत ऑलमोस्ट बढ़िया है। बहुत बढ़िया, माने कि ये डे टाइम फ्रेम पे है। ये आपका हाँ हाँ, बेरिस इनगल्फिंग है। 3000 पॉइंट का रैली है वो। बताइए क्या चाहिए? 3000 पॉइंट तीन का। हजार पॉइंट माने क्या हुआ सर? अगर फ्यूचर में लेते हैं तो 5 या 15, 1.5 लाख का काम होगा। 1.5 लाख का काम। चलिए अब टाइम थोड़ा कम बच रहा है, तो कल हम लोग इसका दूसरा जो पैटर्न्स है डबल कैंडल स्टिक का वो खत्म करेंगे, लेकिन हमको चाहिए कि आप लोग अपने एंड से एक बार रिवाइज करके 10 मिनट का भी टाइम निकालिए, कम से कम दो दो चार्ट हर कोई भेजना है सबको। ठीक है? हाँ सर, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ट देखेंगे उतना बेहतर क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो दो दो चार्ट हर कोई कोशिश कीजिएगा। और सुदेश आप एसबीआई पे भेजिए, गोविंद आप मारुति पे भेजिए, और रघु जी आप अदानी इंटरप्राइजेस का कोई भी चार्ट ले लीजिएगा।